सी तस्वीर पिक्चर फिल्म के रूप में बुंदेलखंड के आकर्षण। आनंद लें, ज्ञानवर्धन करें, जानें, औरों तक पहुंचाएं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विश्व और शांति का संदेश अपनी गौरव गाथा का बखान करता है। विशाल दुर्ग, पत्थरों का सीना पार करती हुई खूबसूरत नदियां, भव्य प्राचीन मंदिरों एवं महलों के भग्नावशेष अतीत से वर्तमान को जोड़े हुए हैं। ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुंदेलखंड के किले संपूर्ण बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड में सैकड़ों छोटे बड़े किले मौजूद हैं। यहाँ पहाड़ दर पहाड़ किले हैं तो छोटी पहाड़ियों पर जागीरदारों अथवा छोटे राजाओं की गढ़ियां हैं। किलों एवं गढ़ियों की बहुतायत होने के कारण यदि बुंदेलखंड को किलों की धरती कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। झांसी का किला झांसी की रानी की शौर्य गाथा पूरे भारतवर्ष को सुनाता है। वहीं टहरौली किला अपनी विशाल भव्यता दर्शाता है। तालाब के किनारे स्थित इस किले की खूबसूरती अद्वितीय है। कानपुर झांसी हाईवे के समीप अम्बेरगढ़ का विशाल किला अपने आप में भव्य है। इसके अतिरिक्त बरुआ सागर किला, डिगारा की गढ़ी, चिरगांव का किला, लोहगढ़ का किला, चंपत राय का महल और रघुनाथ राव का महल झांसी को आकर्षक बनाते हैं। बरुआ सागर झील के मनोरम तट पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित गिरी श्रेणी के दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा कराया गया था। किले के दक्षिण भाग में विशाल बरुआ सागर के निकट स्थित वन क्षेत्र का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। राजप्रासाद के पूर्व में 16वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर तथा पूर्व दिशा में खुलने वाला विशाल प्रवेश द्वार दर्शनीय है। जिला ललितपुर में तालाब मानसरोवर के समीप तालबेहट दुर्ग एक अलौकिक दुर्ग है। जितना लंबा किला उससे अधिक लंबा तालाब है। वहीं सहस्त्र शिव मंदिर दुर्ग को भव्य बनाता है। इसी जिले में स्थित देवगढ़ किला इतिहास की अलग कहानी सुनाता है। बेतवा नदी के किनारे एक दुर्गम पहाड़ पर स्थित ये किला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। इसी जिले में स्थित तालबेहट किला, सौरे का किला, बानपुर का किला, मणावरा का किला और सिरसी की गढ़ी अपने गौरवमय इतिहास को संजोए हुए हैं। हमीरपुर जिले में कई खूबसूरत निजी किले स्थित हैं, जैसे बेली किला, राजमहल किला और महल महिपाल। इन सभी किलों में आज भी राजघराने के लोग निवास करते हैं, जो पुश्तों से चली आ रही संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे महोबा जिला अपने आंचल में अनेकों दुर्ग समेटे हुए हैं। 7 समतल तालाबों से घिरा चरखारी किला 29.85 हेक्टेयर में फैला पहाड़ों की चोटी पर स्थित एक विलक्षण दृश्य है। वहीं शहर के बीच में कुल पहाड़ का किला स्थित है, जो 15.80 हेक्टेयर में फैला है। इसे सेनापति महल के नाम से भी जाना जाता है। महोबा में ही स्थित मस्तानी महल खूबसूरती की एक मिसाल है। बेला ताल के नाम से मशहूर ये किला खूबसूरत तालाबों से घिरा हुआ है। ये तालाब कमल की खेती का प्राकृतिक स्रोत है। वहीं सालट का किला और श्रीनगर का किला भी अनेक दंत कथाएं सुनाता है। बांदा जिले में कलिंजर किला अपनी पहचान अलग बताता है। कहा जाता है कि इस किले को आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया। इसे मुगल शासकों ने चालाकी से जीता था। इसके साथ साथ रणगढ़ का किला और बुरागढ़ का किला अपनी भव्यता अलग से दर्शाते हैं। बात करें अगर जिला जालौन की, तो वहां का रामपुर किला अपने आप में बहुत खास है। यहाँ आज भी प्राचीन हथियारों का संग्रह है। जालौन में जम्मनपुर का किला भी मौजूद है, जो काफी अद्भुत है। चित्रकूट अपनी दंत कथाओं के लिए जाना जाता है। मड़वा का किला इस बात की जीती जागती मिसाल है। बुंदेलखंड का सहस्त्राब्दियों पुराना इतिहास रहा है।
अकेले रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा है। अपने अतीत को संजोए हुए बुंदेलखंड जहां एक ऐतिहासिक जीवंत दस्तावेज है, वहीं भविष्य की भी सुनहरी किरण है। ये है हमारा बुंदेलखंड। जोरदार तालियां। आपका आज का दिन सार्थक। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हृदय से इस पवित्र धरती पर, जो बुंदेलों की धरती है, महारानी लक्ष्मी माई जी की धरती है, इस धरती पर आज विश्व पर्यटन दिवस के पवित्र अवसर पर अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बार का 2024 का जो विश्व पर्यटन दिवस की थीम है, वो पर्यटन और शांति के लिए समर्पित भाव से पूरे विश्व भर में आज की तिथि में ये आयोजन किए जा रहे हैं। उसके बारे में काफी विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और साथ ही साथ हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि वक्ताओं ने विस्तार से आपके बीच में चर्चा करने का काम किया है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी काफी विस्तार से आज के दिन के महत्व पर और खासकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताते हुए आपको विस्तृत रूप से बुंदेलखंड के बारे में विशेष रूप से जो उपलब्धियां हैं, जो विरासत के सम्मान के साथ विकास की अपार संभावना को प्रदर्शित करने का काम किया है। आज पर्यटन के साथ ये हम कह सकते हैं कि यह पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, तो न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, न सिर्फ अपने दिमाग की सुख शांति अमन चैन के लिए, न आत्मिक शांति के लिए, बल्कि पर्यटन के द्वारा आज दुनिया के तमाम देशों का राजस्व, तमाम देशों का रेवेन्यू केवल पर्यटन के ऊपर निर्भर है। आज कोई भी यह पर्यटक पधारता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। उत्तर प्रदेश में यह संभावनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 तक प्रति वर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां लगभग 16 करोड़ के आसपास थी, और आज पिछले साल हम लोग लगभग 46 करोड़ से अधिक पर्यटक आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। और यही नहीं, वर्तमान वक्त की अगर बात करें तो जून तक केवल 6 महीने में 30 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर्षित हुए हैं। एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े हुए साइट का भ्रमण किया है। ये जो पर्यटक हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका है। यह विरासत और विकास के एक बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। अगर हम लोग आपको उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से ही देखेंगे तो रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट आदि तो हमारे पास पहले से है ही। आज काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या धाम
एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सब ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। बौद्ध पर्यटकों की दृष्टि से सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, जहां यह दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं जैन टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। अयोध्या जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। ऐसे ही काशी, अनेक जैन तीर्थंकर इस पावन धरा पर अवतरित हुए थे। कुशीनगर की पावानगरी जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में आज भी हम सबके लिए पूज्य बनी हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, यह दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी हो या कालिंजर का किला बांदा जनपद में, आगरा का ताजमहल हो या आगरा का रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी के स्थल हो या प्रयागराज का किला, रामनगर फोर्ट वाराणसी हो या फिर हम लोग जनपद मिर्जापुर के अंदर चुनार के किले का दर्शन कर लें, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये एक लंबी परंपरा है जो भारत की हेरिटेज टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को पर्यटकों के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में हम सब सफल होंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आज जनपद झांसी में आयोजित इस समारोह में माननीय मंत्री जी, हमारे इस जनपद के माननीय समस्त विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद जी, प्रमुख सचिव सर और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स, प्यारे बच्चे और सभी मीडिया बंधुओं का सर, आप सर्वप्रथम तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनपद झांसी को आपने इस आयोजन के लिए चुना। आप सभी लोग अवगत हैं कि जनपद झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जो कर्मस्थली भी है और हम वो एक आइकन है इस जनपद के लिए और इस पूरे देश के लिए। और यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में झांसी की एक सेंट्रल एक कोर है। यहाँ पे सभी लोग जितनी भी ट्रेनें अगर जो होती हैं दिल्ली से आती हैं पहले यहाँ पे, और एमपी के लिए भी लोग यहाँ से जाते हैं। तो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो आज हमने आयोजन किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे आए हैं, वो लोग इस चीज़ को देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख के यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। आज के इस आयोजन के लिए हमारे जो सभी मंचासीन सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, सभी प्यारे बच्चों को आभार और हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स को और मीडिया बंधुओं को आभार, प्लस जो यहाँ पे जो हमारे पुलिस की जो टीम लगी है और जो भी टूरिज़्म के जितने भी अधिकारीगण कर्मचारीगण
जिन्होंने इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया, आप सभी लोगों को आभार। धन्यवाद।